हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों हम जा रहे हैं ग्राफ पढ़ने और न ज़्यादा बात करते हुए हम सिंपली डिजाइन करेंगे ग्राफ। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लेंगे और नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इधर आसपास के डिस्टर्बेंस को दूर कर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों हेडिंग लगाते हैं ग्राफ्स। बच्चों ग्राफ जो होता है, ग्राफ एक जो है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप ग्राफ। बच्चों ग्राफ क्या होता है, जैसे ग्राफ को समझना हो तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर क्लियर। अच्छा बच्चों, तो ग्राफ में पहले ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। बच्चों जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप इज एन एंगल, बेसिकली ये एंगल जो है tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। अच्छा, तो जो स्लोप निकालने का तरीका है मैथ में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से y2 माइनस y1, यहाँ का ग्राफ ले लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 y1, और यहाँ का जो ग्राफ लेंगे, यहाँ का पॉइंट को ले लिया मैंने, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा x2 y2। तो A और B का जब हम निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अच्छा, y2 माइनस y1 बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। क्या बोलते हैं? dy बाई dx। दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो बात होगी बच्चों स्लोप की। तो स्लोप जो है कचर कुचर इस तरह से रहेगा, तो इसमें इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप इधर ऐसे ऐसे रहेगा बच्चों। मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, अगर ये मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, टी ग्राफ की बात करने जा रहे हैं हम लोग, टी ग्राफ। टी ग्राफ में ये जो हमारा ये जो लाइन है, ये थीटा 90 से ज़्यादा है। ठीक है, 90 ज़्यादा तो जो हमारा जो वेलोसिटी आएगी बच्चों वो निगेटिव आएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो जो वेलोसिटी आती है वो पॉजिटिव आती है। थीटा यहाँ पे क्या है? स्लोप है। स्लोप देख करके हम पता कर लेंगे। स्लोप जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, इसका स्लोप ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये मोर देन 90 डिग्री है, ये 90 होता है, 90 है। थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा तो स्लोप क्या होगी बच्चों? निगेटिव होगी। स्लोप निगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी जो हमारी होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आया? स्लोप क्या होता है? स्लोप इज एन एंगल दैट इज मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये एंगल, ये स्लोप दिया हो और आप इसको कहेंगे कि ये स्लोप है, ये एंगल थीटा है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। आपको जब भी लेना होगा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंगल, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। ओके। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात समझ में हमको आई कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो रिलेशनशिप बताता है हमको दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 11th में, वो ग्राफ है आपका, कुछ बातें समझ लेते हैं बच्चों। टी ग्राफ, एक होता है टी ग्राफ और एक होता है टी ग्राफ। टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और टी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बच्चों टी ग्राफ, टी ग्राफ, टी ग्राफ, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों तो देखते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप और एरिया। चूँकि हम लोग याद करने हैं, हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? एनालिसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनालिसिस में एक ग्राफ दिया रहेगा, उससे हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। तो ग्राफ को एनालिसिस करने के लिए हम लोग टी ग्राफ और कोई दिया हो तो उसका जो स्लोप होगा हमको देगा वेलोसिटी, और टी ग्राफ अगर कोई दिया हो तो उसका जो स्लोप होगा वो देगा हमको एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब बच्चों हमको करना होता है डिफ्रेंशिएशन। क्या करना होता है?
डिफ्रेंसिएशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, सिमिलरली अगर इसका उल्टा करें बच्चों, देखो इस ऐसे, इसको हम लोग एरिया देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? एरिया। यानी 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो देगा वेलोसिटी, और वीटी अंडर जो ग्राफ होगा दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया के केस में हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? इंटीग्रेशन। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा बच्चों, मान लीजिए एक एसटी ग्राफ दिया हुआ है। ये एक ग्राफ है हमारे पास, एसटी ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ एक ग्राफ हो गया। यस, ये ग्राफ है एक एसटी ग्राफ। ठीक है, दिस इज द एस मतलब मीटर में, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में है। टाइम जो हमारा है बच्चों वो सेकेंड में है। टाइम किस में बच्चों? सेकेंड में। अब यहाँ से देखो बच्चों ध्यान से, ये मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये मान लीजिए आपका 3 है, ये मान लीजिए आपका 6 है, ये मान लीजिए आपका 2 है। सपोज दैट ऐसे सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों ये एक एसटी ग्राफ है, और इसमें देखो जो ओ से ए है, बॉडी ए से गई बी, बी से गई सी, ओ ए बी बी सी। यहाँ पर देखो 3 स्लोप दिखाई दे रहे हैं आपको, टक टक टक, टर टर टर, 3 स्लोप दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक ओ स्लोप है, एक ए बी स्लोप है, और एक बी सी स्लोप है। हियर देयर आर 3 स्लोप्स एंड हमें बताना है। तो बच्चों हम लोग बता दें, मैंने आपको बताया है कि जो एसटी ग्राफ का जो ये स्लोप है, एसटी ग्राफ का ये जो स्लोप है, ये एंगल जो बन रहा है थीटा, ये थीटा, ये थीटा मतलब कांस्टेंट है। तो बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, जो एसटी ग्राफ में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और स्लोप जो होता है बच्चों उसको निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा t एक्सिस है, मतलब टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे जो है मीटर मतलब यहाँ पर हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये जो s2 डेल्टा s चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसे जो है हमको बताता है वेलोसिटी। ठीक है, तो जो एसटी ग्राफ का स्लोप होता है एट ए गिवन टाइम, किसी भी दिए गए समय पे, उसका जो स्लोप होगा बच्चों वो हमको बताएगा वेलोसिटी के बारे में। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी इन OA रीजन, OA, AB एंड BC रीजन। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ग्राफ ऐसे ऐसे हो तो वो पॉजिटिव होता है, जो ग्राफ ऐसे ऐसे हो वो नेगेटिव होता है, और जो ग्राफ पैरेलल हो, T के पैरेलल हो, वो 0 होता है, उसका स्लोप 0 होता है। तो बच्चों यह चीज़ याद रखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, थीटा की वैल्यू 90 से अगर अधिक है तो जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो नेगेटिव होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इन एसटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ बच्चों। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो जो कि अनडिफाइंड है, थीटा की वैल्यू अगर 90 आ गई तो वो ग्राफ अनडिफाइंड है। अगर बच्चों थीटा की वैल्यू 0 है तो वो क्या है कि उस केस में थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। क्या होगी वेलोसिटी बच्चों? वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अच्छा ओके। तो हम इस तरह से इस ग्राफ को देखते हैं और हम निकालते हैं OA रीजन। तो बच्चों रीजन OA, जो रीजन हमारा OA है, OA, तो हम लोग देखेंगे स्लोप। अच्छा, तो बच्चों पहले इसका हम पॉइंट निकाल लेते हैं OA रीजन का। तो इस पॉइंट O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा बच्चों 0,0। यहाँ पे देखो x में 2 है, y में 5 है, तो यहाँ का रीजन बनेगा 0.25। B पॉइंट पे देखो बच्चों x में 3 है, y में 5 है, तो ये बन जाएगा 3,5। अच्छा C का देखते हैं बच्चों इस पॉइंट पे, तो x में 6 है और y में 10 है, तो 6,10। ठीक है, अच्छा तो बच्चों हमको पॉइंट मिल गया है। फार्मूला हमारा स्लोप निकालने का होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों OA में देखो y2 कितना है 5 और 0, 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0। ठीक है, दैट मीन्स 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी जो है 2 सेकेंड में 5 मीटर जा रही है, ये सेकेंड है, ये मीटर है, 2 सेकेंड में 5 मीटर जा रही है, 2 सेकेंड में 5 मीटर जा रही है, तो 2.5, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो है वो 2.5 मीटर चल रही है। ये हो गया बच्चों। अब AB निकालते हैं। तो AB रीजन का जब निकालेंगे बच्चों वेलोसिटी, तो AB रीजन का स्लोप देखेंगे हम लोग। स्लोप, अच्छा स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यहाँ पे देखो ए और बी का पॉइंट हमको पता है, बी का पॉइंट है 3 5 और ए का पॉइंट है 2 5। तो बच्चों क्या होगा, ये y2 मतलब 5 - 5 अपॉन 3 - 2, 3 - 2 दैट मीन्स 0/1, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा कोई भी ग्राफ अगर टी के पैरेलल में होगा तो उसके बीच का एंगल 0 होगा, अगर एंगल 0 होगा, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम बच्चों BC रीजन में वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। BC रीजन में जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे मतलब इसका स्लोप देखेंगे, तो स्लोप जो होता है बच्चों y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो B और C का पॉइंट हमको पता है। तो बच्चों y2 मतलब 10 - 5, 10 - 5, 10 - 5 अपॉन x2 6 - 3 दैट मीन्स 6 - 3, 10 5 - 5 अपॉन 3 दैट मीन्स 5.3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग ST ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक मिनट बच्चा ग्राफ देख लेते हैं, मार्कर चला, यस वेरी गुड। चलो यहाँ तक समझ में आपको आया बच्चों। तो अब हम बात करेंगे कि ये छोटे मोटे ग्राफ तो आप लोग कर ही लेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो बच्चों एक चीज़ और देखना है हमको कि जो हमारा ST ग्राफ होता है, ST ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको बताता है वेलोसिटी। ठीक है, ST ग्राफ का जो स्लोप देगा वो हमको देगा वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, तो बात कर रहे थे हम लोग ST ग्राफ की, तो ST ग्राफ में थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ है S, दिस इज द S एंड दिस इज द T। S दिया हुआ है मीटर में, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। ओके बच्चों। अच्छा मान लीजिए एक स्लोप है, दिस स्लोप। अच्छा बच्चों यहाँ देखो ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है थीटा। ये एंगल हमको क्या बताता है, ये एंगल हमको बताता है कि स्लोप है। ठीक है, स्लोप एक एंगल होता है जो पॉजिटिव x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकाले थे कि जो स्लोप है, ये देखो बेटा थीटा, इस लाइन पर थीटा पर हमेशा स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है जो वेलोसिटी आपकी है वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी बच्चा, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा। अच्छा एंगल चेंज कब होता है, स्लोप चेंज कब होता है, हम अब बात करेंगे बच्चा, जो कि ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा एंगल चेंज नहीं होता है। एंगल चेंज होता है बच्चों कर्व में। तो कर्व की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कर्व है ऐसे। अच्छा बच्चों, ये कर्व है, ये हमारा है S और ये हमारा है टाइम। अच्छा बच्चों, हमें पता करना है कि ये स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कोई स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो हमको पता चलेगा कर्वीलिनियर में। कर्व लाइन अगर हो तो, स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप कांस्टेंट होता है, एंगल चेंज ही नहीं होता। तो स्लोप कांस्टेंट होने से वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट थी। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अगर कर्वीलिनियर लाइन कोई आ गई तो आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट लेना होगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, समय के साथ साथ आपको लेना पड़ेगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टैन थीटा होता है, मैंने बताया था कि स्लोप जो होता है बेसिकली, स्लोप जो होता है वो टैन ऑफ थीटा होता है। टैन का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो टच करे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, दिस एंगल θ1 एंड टाइम बढ़ा, A से B गए, टाइम बढ़ा। टाइम बढ़ने से जो इसका जो थीटा है, ये θ1, ये देखो छोटा है, ये बड़ा है। तो θ2 बड़ा, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी कि समय के साथ साथ जो स्लोप है, जो एंगल है वो बढ़ रहा है। एंगल के बढ़ने से स्लोप बढ़ेगा, स्लोप के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग कर रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो बच्चों स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जो एक्सेलरेशन, चूँकि भाई जब लाइन स्ट्रेट लाइन होगी तो उसमें तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि जो इसमें क्या था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जो एंगल था हमारा कांस्टेंट था, स्लोप हमारा कांस्टेंट था, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो 0 होता। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अगर स्लोप हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से
एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो हम आपको बताएंगे। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे होगा, अभी देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि स्लोप कौन सा। अच्छा मान लीजिए एक और स्लोप देखते हैं, एक और स्लोप देखेंगे बच्चों, एक और स्लोप देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कर्व है, ऐसा ऐसा लाइक दिस। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, वही तरीका वही रहेगा। 2 पॉइंट लेना है, टाइम, ये टाइम है, ये आपका टाइम है, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर आपका एस टी ग्राफ है, ये एस मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। हमें पता करना है इस स्लोप का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मैंने दिया यहाँ पे और एक टेंजेंट मैंने दिया यहाँ पे, यहाँ से देखो बेटा ध्यान से, ये एक एंगल ये हुआ θ1, ये एंगल हुआ θ2, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए से बी हम गए, ए से बी, ग्राफ ऐसे जा रहा है बच्चों, ए से बी। तो देखो ए एंगल जो है बड़ा है, ए एंगल क्या है बेटा, बड़ा है, और जो बी एंगल है छोटा है। यानी कि टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ एंगल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एंगल कम होगा बच्चों, जब थीटा कम होगा, थीटा के कम होने से स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप के डिक्रीज करने से थीटा डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप के डिक्रीज करने से, ये डिक्रीज का कॉन्सेप्ट बना दिया मैंने, थीटा कम हो रहा, स्लोप इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, पहले एंगल बड़ा था और यहाँ से ए से बी तक जाने में, समय के साथ साथ ए से बी तक जाने में एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, स्लोप के डिक्रीज होने से वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। इस तरह से हम लोग जो है वेलोसिटी पता कर लेंगे कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो वहाँ पे आता है बच्चों एक्सेलरेशन। क्या आता है, एक्सेलरेशन। एसटी ग्राफ में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट होगा जब कोई कर्वी लाइन हो, कर्व लाइन हो, कर्व लाइन, कर्व का खेल खेलते हैं, मजा आएगा। अच्छा बच्चों एक और बता दीजिए, आप लोग बताइए। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको अब खेलने लगे हो बच्चों, तुम लोग ग्राफ से खेलने लगे हो बच्चों। ग्राफ बड़ा मज़ा वाला इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा बच्चों बात कर रहे हैं, मैंने एक ग्राफ दिया आपको, मैंने ग्राफ दिया कुछ ऐसा, ये लो टक, ये एक ग्राफ है। अब आपको बताना है कि ये जो स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये कर्व में स्लोप है। स्ट्रेट लाइन का था तो तुम लोग कर रहे थे, कांस्टेंट था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्स 0 था। ये कर्व है, तो कर्व में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ये एंगल बना बच्चों, ये एंगल बना, ये एंगल नहीं है, एंगल कौन सा है बेटा, एंगल आपका ये है, ठीक, ये एंगल है। अच्छा क्योंकि एंगल जो होता है बच्चों, एंगल जो है थीटा 90 से ज़्यादा है। अच्छा एक पॉइंट और लिया, एक यहाँ से लिया, ये ऐसे बना, ये देखो और दिख बढ़ गया। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो वेलोसिटी पे ध्यान देंगे, देखो ग्राफ स्लोप ऐसे बना है, 90 से ज़्यादा है, यानी थीटा जो है 90 से ज़्यादा हुआ तो जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है। वेलोसिटी क्या बच्चों, निगेटिव है। वेलोसिटी के निगेटिव होने से क्या हुआ कि जो है एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, इसका एक्सेलरेशन जो है कॉन्केव अपवर्ड है। कॉन्केव अपवर्ड के केस में, कॉन्केव अपवर्ड के केस में जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। ये बात दिमाग में उठा लो, ये बात उठा लो, ये ऐसे, ये देखो बेटा, ये आपका जो कटोरा है, ये जो कटोरा है इसको बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड के केस में जो ई होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड के केस में जो ए होता है बच्चों माइनस होता है, यानी ए माइनस और ए प्लस। बच्चों अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर सेम साइन है, याद रखिएगा बच्चों, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन हो यानी वेलोसिटी
भी पॉजिटिव हो और एक्शन भी पॉजिटिव हो तो जो बॉडी की स्पीड होगी बच्चों वो इंक्रीज करेगी। सेम साइन का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो स्पीड जो होगी बच्चों वो इंक्रीज करेगी। समझ में आया? अच्छा बच्चों, अगर दोनों का अपोजिट साइड में एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी की स्पीड होगी बच्चों वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स अलग लगा है। ठीक है, तो यहाँ तक कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड से हम लोग एक्सेशन का पता लगा सकते हैं कि एक्सेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो एक्शन नेगेटिव होता है। वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप से देख लेंगे, और ये कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड से हम ये पकड़ लेंगे कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, कॉनकेव में वेलोसिटी चेंज होती है। अच्छा बताइए, एस टी का ग्राफ कुछ देखा हम लोगों ने। अच्छा ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो तो बच्चों एक क्वेश्चन हमारा बता दो तुम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि देखो बच्चों, याद रखिएगा, जब ग्राफ कुछ कचर कुचर ऐसा अगर स्लोप दिखाई दे आपको तो ये समझ लेना कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अगर कभी स्लोप ऐसा दिखाई दे आपको, जैसे इस तरह से दिखाई दे टकर 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 टकर, तो ये हो जाएगा माइनस। स्लोप ऐसे दिखाई देगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, स्लोप ऐसे दिखाई देगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि थीटा से ज़्यादा है, थीटा से कम है। थीटा क्या होता है? एंगल होता है, और एंगल जो होता है एक स्लोप होता है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो एसटी ग्राफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि एसटी ग्राफ का वीटी ग्राफ कैसे बनता है। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया बच्चों, एकदम प्यार से समझते हैं ग्राफ को, और मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस तरीका सीखो। मान लीजिए एक ग्राफ दिया है टर 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 टर, ये हमारा एक एसटी ग्राफ है बच्चों। ये कौन सा ग्राफ है बेटा? ये हमारा एक एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मीटर में और टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। टाइम किस में दिया हुआ बच्चों? टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। मार्कर सूखता जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, ये अपना कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये दिया हुआ है 5 मीटर, ये दिया हुआ है 10 मीटर, यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 ये दिया हुआ है। हमें एक एसटी ग्राफ दिया और पूछा कि इसका वीटी ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए बच्चों? वीटी ग्राफ। अच्छा, तो वीटी ग्राफ के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 60 टिक मारेंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, लेकिन तरीका सीख लो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा इसका। अच्छा बच्चों देखो यहाँ ध्यान से, ठीक। तो वीटी ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे? क्या करें? देखो बच्चों, ये स्ट्रीट लाइन है, यानी ये एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ का ये स्लोप है, ये स्लोप है। इसका नाम दे दो ओ ए बी सी एंड डी, ओ ए बी सी डी। अच्छा, ओ ए क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन है। ओ ए क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर देखो बच्चों, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पर एंगल कांस्टेंट है। एंगल कांस्टेंट होने से वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? स्लोप कांस्टेंट है ना, ओ ए रीजन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लो बेटा, आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी। ये लो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारा वीटी ग्राफ बन रहा है। ले बेटा, यहाँ से मैंने वीटी ग्राफ बनाया अभी। अगर ऐसा स्लोप दिखाई दिया तो उसके लिए ये पॉजिटिव में। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो स्लोप है पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। ओ ए रीजन में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये हमने पॉजिटिव में, ये हमारा 0 पॉइंट है, ये 0 है, ये 0 है। ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। वी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, टाइम जो है हमारा सेकेंड में दिया हुआ है। ये हमारा बन गया ओ ए। अच्छा बच्चों, बात करेंगे ए बी रीजन में। ए बी रीजन में देखेंगे स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप 0 होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि स्लोप 0 यानी एंगल 0 है, मतलब स्लोप 0 है। स्लोप 0 होने से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पे इस रीजन में, ये रीजन स्लोप 0। अच्छा बच्चों, बी और सी पे ध्यान देखते हैं। बी और सी में देखते हैं सारा एंगल थीटा है, और ऐसे ग्राफ है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा बेटा? ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के केस में हमेशा टी के पैरेलल लाइन ड्रा हो जाएगी। ये बन गया हमारा ऐसे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखो बेटा, ये देखो स्लोप क्या? सी डी जो है ये ऐसी लाइन है, ऐसे। अगर ऐसे लाइन होगी बच्चों तो क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। 90 से ज़्यादा कोई इधर है, ऐसे।
अगर ऐसे होता तो पॉजिटिव होता, ऐसे है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव होगी। अच्छा, नेगेटिव होगी, कितना होगी ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस y1 लगा के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी होगी, नेगेटिव होगी, ये तो पक्का हो गया। अच्छा, लेकिन जो क्या बच्चों ध्यान से, ये जो एंगल है बच्चा, हर पॉइंट पर एंगल क्या है, कांस्टेंट है, थीटा थीटा थीटा, एंगल पे चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी नेगेटिव है तो कन्फर्म है, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ जो वेलोसिटी है -5, मान लीजिए -5 कांस्टेंट है। तो नेगेटिव के केस में कांस्टेंट है, ठीक, ये कांस्टेंट नेगेटिव में। तो ये बच्चों ग्राफ बन गया हमारा, ये ग्राफ बन गया, ठीक। इसमें मैंने लिया टक्कर 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 टक्कर, ये ग्राफ बन गया हमारा वीटी ग्राफ। अगर इसी का बच्चों अगर एटी ग्राफ बनाना हो, इसी में देख लिया जाए एटी ग्राफ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, एटी ग्राफ बनाएंगे बच्चों। तो एटी ग्राफ में कुछ नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बच्चों तो एक दिमाग बैठा लो कि एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बच्चों ये हो गया 0। अच्छा, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कोई बात ही नहीं करेगा, ये 0, सब 0 0 आएगा बेटा, सब 0 0 पर ही ग्राफ चल गया। समझ में आया? ये एटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ और ये एसटी ग्राफ। इस एसटी ग्राफ से हमने वीटी ग्राफ भी निकाल लिया और एटी ग्राफ भी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसी लाइन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा स्लोप देखते हैं, एक छोटा सा एसटी ग्राफ बनाते हैं जिसमें कर्व भी है, जिसमें क्या है, कर्व भी है। कितनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, लगाता बड़ी गर्मी तो कूल करा हो। मान लीजिए बच्चों एक क्लास लिया, एक मैंने क्वेश्चन लिया, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाइक दिस एंड दिस, ये ऐसी स्लोप है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में है ऐसे टिक टक टिक टक, और ये बना है ऐसे, ये स्लोप है, ये एक ग्राफ है। ध्यान से देखो बेटा, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, वेरी गुड, ये ग्राफ हो गया। अच्छा बच्चा, ये ग्राफ मैंने बनाया आपको, ये ओ है, ये कर्व है ए, ओ ए रीजन, ए बी रीजन, और ये सी है, ठीक है। ये हमारा एसटी ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ बेटा, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मार्कर भी नहीं चल रहा है, इतना पसीना हो रहा है कि सब भीग जा रहा है। तो बच्चों कोई बात नहीं, मार्कर चले ना चले, मेरे पास हज़ारों मार्कर पड़े हुए हैं, चेंज करता रहूँगा, आप लोग को पढ़ाता रहूँगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं इसका ग्राफ, ओहो, तो कोई बात नहीं, तब भी बात करते हैं। तो बच्चों इसका बनाना है हमको, कौन सा ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ। चलो भैया, लो भैया, वीटी ग्राफ मैं बनूंगा, 2 सेकंड बनाऊंगा वीटी ग्राफ, 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सेकंड में ज़्यादा, 2 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये 0, ये हमारा टी, ये हमारा वी। अच्छा, ये हमारा वीटी ग्राफ है, इसी बना दे रहे हैं बच्चों। ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, ये एक कर्व है, ठीक है। अगर कर्व है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब ये कर्व कैसा है तो देख लेते हैं स्लोप इसका कैसा होगा। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अगर टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ये एंगल थीटा, समय के साथ साथ टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वो भी कैसी बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। यानी ये देखो बढ़ गया बेटा ऐसे, एंगल चेंज नहीं, थीटा थीटा थीटा, ये इसका ग्राफ ऐसा बना वीटी में, ऐसे कर्व दिखाई देंगे तो इसका सीधा मिलता ऐसे बन गया। बच्चों स्ट्रेट लाइन का मैंने बताया था कि कांस्टेंट बनता है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये देखो बेटा नेगेटिव में है, ये स्लोप नेगेटिव है, ये एक स्लोप क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ये हो गया लाइन इसका ऐसा। अच्छा, ये हमारा जो है स्लोप तो हमारा कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है, तो इसका बनेगा बच्चों नीचे, यहाँ पे मान लीजिए बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार, ठीक। ये होगा हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया वीटी ग्राफ। अब इसी का अगर हमको बनाना हो एटी ग्राफ, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, एटी में क्या देखना है आपको, एटी में आपको देखना है कि अगर ऐसा लाइन हो तो उसके लिए एक्सटेंशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन आएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ से हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होगा उसके लिए एक्सेलरेशन 0 आएगा। अच्छा, ये तो नेगेटिव में है, कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब इसी टी टाइम पे रहेगा, ठीक। बस ये लाइन रहने की, ऐसे बनेगा ग्राफ,
ठीक, ये हमारा हो गया एटी ग्राफ। क्या हो गया बच्चों? एटी ग्राफ। एटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ से हमने वीटी ग्राफ भी बना लिया और एटी ग्राफ भी बना लिया। इस तरह से हम लोग ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं। अगर उल्टा पूछे एटी ग्राफ दे दे तो उसका वीटी ग्राफ ये होगा, एसटी ग्राफ ये होगा। उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। देखिए एसटी वीटी एटी थ्योरम याद रखो, एसटी वीटी एटी, एटी वीटी एसटी। ठीक है, उल्टा पूछेगा उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे सीधा करेंगे। तरीका ये रहेगा, अगर एटी ग्राफ कोई कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एटी ग्राफ में वो, एसटी ग्राफ में वो कर्व लीनियर बनेगा। बाकी सब तो कॉन्सेप्ट वही है, सब उल्टा भी कर सकते हैं, किस कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों बात करेंगे वीटी ग्राफ की। एसटी ग्राफ खत्म होता है, अब बात कर रहे हैं बच्चों हम वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ के लिए क्या करेंगे, तो हम बात करेंगे अब वीटी ग्राफ की। किसकी बात करेंगे बच्चों? वीटी ग्राफ। बच्चों वीटी ग्राफ मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है। बच्चों टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा और वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकेंड में होती है, टाइम जो होगा हमारा सेकेंड में होगा। तो बच्चों बात कर रहे थे वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ में जो ये स्लोप है, जो ये स्लोप है, ये एंगल जो बताना रहा है, ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, पॉजिटिव एक्सिस जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा कहता है y2 माइनस y1, यहाँ पे v2 है तो v2 माइनस v1 अपॉन ये टाइम में t2 माइनस t1 हो जाएगा। बच्चों इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है बच्चों? एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा तो बच्चों कोई भी ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लिया, मैंने एक सवाल लगाया, आपसे पूछा गया एक वीटी ग्राफ है, ये ग्राफ टक टक, ये एक स्लोप है। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है 10, ये दिया है 5, ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 0। हमें कैलकुलेट करना है ओ से ए, ओ से ए और ए से बी। कोई बॉडी ओ से गई ए से गई बी। हमें कैलकुलेट करना है ओ ए रीजन में कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेशन होगा। क्योंकि जो ओ ए है एक स्लोप है। ओ ए क्या है बच्चों? ओ ए एक स्लोप है। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। तो ओ ए क्या है? एक स्लोप है। ओ ए क्या है बच्चों? स्लोप है। पॉइंट निकालने का तरीका बता चुका हूँ मैं। इस पॉइंट पर भाई किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन का पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो ओरिजिन का पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। इस ए पॉइंट का एक्स में कितना है 5, वाई में कितना है 10, तो ये हो जाएगा 5, 10। एक्स में कितना है 10 और वाई में कितना है बच्चों? इसी पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, मतलब 10, 0। स्लोप निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। स्लोप का मतलब होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों। ओ ए रीजन का एक्सेलरेशन मतलब ए निकालना है हमको। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा बच्चों तो x2 माइनस x1 निकालेंगे, y2 माइनस y1 तो मतलब ये 10 माइनस 0 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 दैट बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों ए बी रीजन में निकालते हैं। ए बी जो स्लोप है वो हमको क्या देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों? वीटी ग्राफ का स्लोप यहाँ पर देखो नेगेटिव है। वीटी ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा बच्चों तो यहाँ पे y2 कितना है? 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 10 अपॉन 2, 10 5 या 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। 2 5 या 10, 10 10 या 1, 10 10 एक्स में है, वाई में 0 माइनस 10 और 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 तो 0 माइनस 10, 10 माइनस 5, 5 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव में। यहाँ पर देखो स्लोप क्या है? नेगेटिव है भाई, 90 से ज़्यादा है ना। ये जो स्लोप है, ये जो पॉजिटिव है, जो टाइम से बना हुआ ये एंगल, ये एंगल कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग वीटी ग्राफ में से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों वीटी ग्राफ समझ में आया हमको। तो हम अब बात करेंगे, लास्ट में एक टॉपिक और बचा है एटी ग्राफ, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एटी ग्राफ हमको क्या बोलता है? एटी ग्राफ हमसे कहता है, तो बच्चों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मेरा टी शर्ट पूरी तरह से भीग चुका है और टी शर्ट भीगने से बहुत मज़ा आ रहा है, चूँकि ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। अच्छा बच्चों, और रात में पढ़ाई कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 1 और रात के 1 बजे हम लोग पढ़ रहे हैं एटी ग्राफ। तो बच्चों बात करेंगे एटी ग्राफ। बच्चों एटी ग्राफ का मतलब होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। एटी ग्राफ समझते हैं बच्चों। एटी ग्राफ का मतलब होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। टाइम तुम्हारा फिक्स है, टाइम हमेशा एक्स पर रहेगा जो कि सेकेंड रहेगा। एक्सेलरेशन हमेशा बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, तो एटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बच्चों? ये स्लोप है, ये एक एंगल होता है, आप सभी लोग जानते हैं इसको। इस एंगल मतलब इस थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप यानी एंगल है जो पॉजिटिव एक्सिस से बनता है, ये बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। स्लोप क्या हमको देता है बच्चों? ये होगा a2 माइनस a1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा? डेल्टा a अपॉन t2 माइनस t1, दैट मीन डेल्टा t। इसको बच्चों फिजिक्स में बोला जाता है जर्क, JERK। बच्चों इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब। अभी तक इस पर कोई सवाल आया नहीं है जर्क पे, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि जर्क होता क्या है। जर्क क्या होता है? चेंज इन एक्सेलेरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा बच्चों, बेसिकली बात हम करेंगे एटी ग्राफ से पहले हम बात कर रहे थे जो वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारा वीटी ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? वीटी ग्राफ। एक बार देख लो कैमरा सही चल रहा है कि नहीं। यस, कैमरा बड़ी बढ़िया चल रहा है, जैसे आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं एटी ग्राफ। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी वीटी ग्राफ में मान लीजिए ये कोई दिया हुआ है टर ऐसा दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में होगी, टाइम है तो सेकेंड में होगा। अच्छा बच्चों, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 4। हमें पूछ रहा है इस वीटी ग्राफ को देख करके आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 2 to 4 सेकेंड में, यहाँ से 0 से लेकर 4 सेकेंड में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। 0 to 4 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, वीटी ग्राफ। अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, क्या बात करेंगे? टी ग्राफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ओ माय गॉड, पसीना एकदम परेशान कर दिया है, पसीना काम कह रहा है, मत पढ़ाओ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है बच्चों? हमेशा हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा बच्चों, तो हाफ इंटू बेस इंटू 0 से 2 इंटू हाइट कितनी है बच्चों? 10 है। 2 5 या 10, 5 2 या 10 तक। अच्छा बच्चों, ये निकाल देंगे। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2 इंटू 10 दैट मीन्स बिकम 20। टोटल यहाँ ये आपका आया है 10 मीटर। जो टोटल एरिया टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 मीटर। यानी बॉडी जो है वो 0 से टाइम करती है। तो हम लोग एक बात समझ में आ गए कि जो अगर वीटी ग्राफ स्लोप देखेंगे और वीटी ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम लोग देखेंगे अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ की एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एटी ग्राफ का बच्चों जो एरिया होता है वो हम एटी ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास। एक ये एटी ग्राफ है और ये एक ग्राफ दिया है ऐसे, आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम की तरह लग भी रहा है। ये हमारे पास है बच्चों ए हुआ है सेकेंड मिड। बच्चों ये हमारा एक एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ में ये दिया 2 सेकेंड है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेकेंड और ये दिया हुआ है 6 सेकेंड। अच्छा बच्चों यहाँ दिया हुआ है 10 है और ये हमारा आपका टाइम है 0 सेकेंड
तो वेलोसिटी पूछ सकता है। तो बच्चों ये हमको दिया हुआ एटी ग्राफ, दिया क्या है बच्चों, एटी ग्राफ। हमको बताना है कि जो एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको देगा वेलोसिटी। एरिया ग्राफ का जो एरिया देता है बच्चों वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। ओह माय गॉड, कितना ठंडा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है बच्चों, बहुत ठंडा लग रहा है, पढ़ाने में एकदम दिल आ जाते हैं रात को। हा 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 हा। तो बच्चों बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक 0 to 6 सेकेंड में बॉडी डिस्प्लेसमेंट बताना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बताना है। अच्छा, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है कि हम लोग एरिया निकाल लें, टक 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 अंडर टाइम पर जो एरिया गिर रहा है, ऐसा नहीं उधर का एरिया निकाल दें भाई साहब, इधर का एरिया निकालेंगे, इसको निकालेंगे। अच्छा बच्चों आप चाहेंगे तो एक ये ट्रायंगल निकाल दो, एक रेक्टेंगल निकाल दो। ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, तो ट्रेपेजियम है एरिया निकालेंगे। तो ये कौन सा है, वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमको निकालना है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, पूरा 0 to 6 सेकेंड में बॉडी की। तो बच्चों निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बच्चों क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो बच्चों मतलब ये 0 to 6, मतलब 0 to 6 मतलब ये 6 हो गया, प्लस ये 4, ये कितना हो गया भाई, 0 से ये 4 है, ये 2 है, ये कितना हुआ, ये हुआ 2, तो 6 कितने बाबू 10, 10 ले ले बेटा, तो 1/2 इंटू 40 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन किसी पार्टिकुलर रीजन में पूछ सकता है, कोई 80 ग्राफ दे देगा, आपसे पूछता कि 0 से 2 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी, वैसे ही अगर इस 2 से 4 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकुलर 2 से 4 कितनी है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर निकाला जाए अगर 2 to 4 में, तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये क्या बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 10, 10 इसका 20 इसका 10 इसका, टोटल मिलकर 40 मीटर। इस तरह से हम लोग ग्राफ का ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया। दिस वाज द बेसिक। जब लाएंगे बच्चों तो कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी लाएंगे जो आईआईटी या नीट लेवल में आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको